क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ती नजर आएगी कांग्रेस? चुनावी दंगल में हरियाणा के अकेले ही उतरेगी समाजवादी पार्टी। एमपी के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती नजर आ सकती है सपा। और अगर कांग्रेस ने नहीं मानी शर्त तो अखिलेश का फैसला क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब देने की आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा खूब तेज हो रही है कि हरियाणा की पिच पर ये दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी की पहचान क्षेत्रीय दलों से बढ़कर राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिलाने के लिए अखिलेश यादव हरियाणा विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। इसके लिए उन्होंने इंडी गठबंधन का हवाला देते हुए कांग्रेस से हरियाणा में 5 विधानसभा सीटें मांगी हैं। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस हाईकमान के जवाब का इंतजार अभी भी वैसे ही है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में किसी भी गठबंधन से फिलहाल अब तक इनकार किया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में शामिल है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी, ये स्पष्ट तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। उनका बयान आपको सुनना चाहिए। है ही नहीं हमारा किसी नेशनल लेवल पर सारी पार्टियों के साथ हमारा कम्युनिस्ट के साथ भी है, हमारा समाजवादी के साथ भी है, आम आदमी पार्टी की बात है, लेकिन प्रादेशिक उस पर लेवल पर अभी कोई चर्चा नहीं चली है। चलिए, कोई चर्चा नहीं, खुद कांग्रेस खुद में सक्षम है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान के बाद अब दावा किया जा रहा है कि यदि कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं देती है तो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश की अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन इसे कह सकते हैं कि यूपी में 37 सीटें जीती थी। पार्टी को 3 सीटों पर करीबी मुकाबले में हार भी मिली है। इस परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। वो अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है और पार्टी हरियाणा में जिन 5 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती है उनके बारे में कांग्रेस को बता भी दिया गया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि कोई जवाब अब तक नहीं आया है। 2-3 दिन बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक होनी है। इसी में हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने पर फैसला होगा, ऐसे कयास है। हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर अहिर मतदाता निर्णायक स्थिति में है। ये हरियाणा का जो सियासी मैप है वो कहता है। 8 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी पकड़ है। इसके अलावा लगभग प्रदेश के 15 लाख जो वोटर्स हैं वो प्रवासी हैं। इनमें से करीब 12 लाख मतदाता उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। इन्हीं आंकड़ों को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी हरियाणा के चुनावी दंगल में जीत की संभावनाएं टटोलने उतरना चाहती है। पार्टी ने कांग्रेस नेतृत्व से यादव बहुल 5 सीटें मांगी हैं। जिंद की बूढ़ा खेड़ा के मूल निवासी और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद संजय लाठर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है। सपा नेता संजय लाठर का यह भी कहना है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को सीटें दी थी, अब बारी कांग्रेस की है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़प्पन दिखाना चाहिए और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दे देनी चाहिए। वहीं हरियाणा के कांग्रेस के प्रवक्ता चांदवीर हुड्डा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन केंद्रीय स्तर पर है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अभी किसी भी दल से कोई बात नहीं चल रही। यदि समाजवादी पार्टी की कांग्रेस हाईकमान के साथ वार्ता चल रही है तो अभी इस बारे में प्रदेश कांग्रेस को कोई जानकारी नहीं है। आपको ये भी बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से सीटें मांगी थी और तब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने 2 टूक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को तो एक भी सीट नहीं देंगे। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश की 71 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 24 रैलियां की थी। इन रैलियों में अखिलेश के निशाने पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस रही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन समाजवादी पार्टी के वोट काटने की वजह से कांग्रेस जरूर 4 सीटें गंवाती हुई दिखाई पड़ी। निवाड़ी, राजगढ़, ओरछी और चांदला की सीट कांग्रेस हार गई थी, सिर्फ समाजवादी पार्टी से अलग लड़ने पर। अब हरियाणा में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से 5 सीटें मांगनी गई हैं, जो कि यादव बहुल सीटें हैं। अब देखना यह है कि यहां 2 लड़कों की जोड़ी दिखाई पड़ती है या मध्य प्रदेश की तरह अलग अलग का ही मामला नजर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।